हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और आप अपने लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दिस इज़ मी और टैरो कार्ड रीडर एंड होलिस्टिक लाइफ कोच श्रद्धा द्विवेदी। जय श्री राम, जय श्री शक्ति, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। सो आज की रीडिंग, जैसे कि आपको पता है, इस चैनल का फेवरेबल टॉपिक आपकी शादी किससे होगी। बट यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम को देखेंगे कि आपकी शादी इतने टाइम फ्रेम में हो सकती है या नहीं। जैसे कि 6 मंथ के अंदर अंदर आपकी शादी हो सकती है या नहीं। अगर नहीं होगी तो कब तक हो सकती है, ये यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं। क्योंकि जब भी मैं प्रेजेंट रीडिंग करती हूँ तो काफ़ी लोगों का सवाल, जब भी मैरिज की रीडिंग लोग लेते हैं तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मेरे पास आता है। सो इसलिए ये वाली जो टाइमलाइन है मैं इसको पिक करूँगी। और ये जो रीडिंग है गाइज़, इस रीडिंग में हम सब कुछ देखेंगे। लाइक आपकी शादी में ब्लॉकेज क्या है, आप क्या इस पर्सन को जानते हो या किस तरीके से पहचान सकते हो, ये भी हम चेक करेंगे। और इस रीडिंग को आप सभी लोग देख सकते हैं, जो लोग सिंगल हैं, सेपरेटेड हैं, डाइवोर्स हैं, रिलेशनशिप में हैं। इवन अगर आप कंफर्म करना चाहते हो तो ये रीडिंग ओपन है, सभी के लिए है। आप लड़की हैं, लड़के हैं, जो कोई भी हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। बिकॉज बहुत ज़्यादा लोगों के मन में डाउट आता है इस चीज़ को भी लेकर कि ये रीडिंग किसके लिए है, राइट। सो यस, ये ओपन रीडिंग है और ये रिलीजन स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप किसी भी रिलीजन के हैं, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। ओके। और एक और चीज़ देखो, एक मुझे कमेंट आया था, मैम आप अदर टॉपिक पे वीडियोस क्यों नहीं बनाते हो। डियर देखो, मैं ना वीकली या जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो ऑफ कोर्स बना देती हूँ। एंड सेकंड चीज़ ये कि मुझे उतने व्यूज़ भी नहीं मुझे मिल पाते हैं। बिकॉज इस चैनल पे लोग मैरिज की रीडिंग ज़्यादा देखने के लिए हैं। ओके। और कुछ चैनल्स की ना कम्युनिटी बन जाती है उसी तरीके से। जब आप पोस्ट करते हो लोगों की इंटरेस्ट बेसिस पे तो वो कम्युनिटी बन जाती है और इंटरेस्ट बेस्ड ही व्यूज़ आने लगते हैं। तो यहाँ पे इस चैनल पे मैं ज़्यादातर की मैरिज की रीडिंग करती हूँ, अदर रीडिंग्स भी करती हूँ, बट मैरिज की रीडिंग मैंने ज़्यादा करी है। करियर की भी रीडिंग करी है। मैं उसके जो लिंक्स हैं आपको मैं आई बटन पे या एंड स्क्रीन पे भी दे दूँगी, तो वहाँ से आप जाकर चेकआउट कर सकते हो उस रीडिंग को। और भी ज़्यादा मैंने प्रेडिक्शंस करी हैं, बट वो उतने नहीं करे हैं। ओके। तो यस, और इसी पे ज़्यादा मेरे चैनल पे व्यूज़ आते हैं। फेवरेबल टॉपिक है। एंड इस रीडिंग में मैं हमेशा आप लोगों की कोशिश करती हूँ कि करंट एनर्जी भी चेक करूँ कि आपकी करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या है, सो दैट यू कैन कनेक्ट दिस रीडिंग कि हाँ ये रीडिंग आपकी है, किसी और की नहीं है, और मैसेजेस आपके लिए हैं। एंड करियर वाइज भी अगर कुछ रीडिंग में आता है तो वो भी मैं आपको गाइड कर देती हूँ, कुछ मैसेजेस अगर आपको मिलता है तो। इसलिए यहाँ पे मैरिज रीडिंग ज़्यादा होती है। इन अ फ्यूचर मैंने एक चैनल किया है करंट फीलिंग को लेके, बिकॉज बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करा है इंस्टाग्राम से, जो लोग भी आ रहे हैं करंट फीलिंग को लेकर लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए। तो वो मैंने अदर चैनल पे करा हुआ है, बट अभी मैं उस पर वीडियोस पोस्ट नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं उस चैनल को, आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और एक डिवाइन चैनलिंग को लेके भी मुझे मैसेजेस, इंट्यूशंस मिल रहे हैं कि मैं ऐसे चैनल को क्रिएट करूं जहां पे डिवाइन के मैसेजेस दिया जाए। तो अगर आप सहमत हैं, आप चाहते हैं जो लोग कि डिवाइन चैनलिंग वाली भी एक मतलब चैनल होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके फ्रेंड्स बता सकते हैं। सो दैट विथआउट डिले अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी बातें हो गई है, तो आज की रीडिंग आप एज़ यूजुअल अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग रीडिंग को देखोगे या फिर इंट्यूशन बेस्ड आप अपने कार्ड को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। सो वी हैव, जो पहला कार्ड है वो है डोर टू रोमांस, एंड जो सेकंड कार्ड है वो है एक्शन का। ओके। तो आप अगर इंट्यूशन से जाना चाहते हो अपनी रीडिंग को तो आप कार्ड सिलेक्शन डेफिनेटली करोगे। और अगर आपको दोनों ही कार्ड बहुत ज़्यादा अपनी तरफ कॉल कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप दोनों ही कार्ड को देख सकते हो। बिकॉज मे बी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपकी जो मैसेजेस हैं दोनों ही ग्रुप में हो। ओके। सो जिन्हें भी ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है, तो आप दोनों ही ग्रुप के मैसेजेस को देख सकते हो। एंड जो लोग बर्थ डेट के अकॉर्डिंग चूज करना चाहते हैं, जिनका भी बर्थ डेट 1 से लेकर 20 के बीच में आता है, आपके लिए पहला ग्रुप होगा। जिनका भी बर्थ डेट 21 to 31 के बीच में आता है, आपके लिए सेकंड ग्रुप होगा। सो होप कि आपको ग्रुप सिलेक्शन में कोई डाउट नहीं है। सो इसके जो टाइम फ्रेम है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। सो हे गाइस, जिन्होंने भी डोर टू रोमांस कार्ड को चूज़ करा है या फिर जिनका भी बर्थ डेट 1 से लेकर 20 के बीच में आता है, तो लेट अस सी गाइस कि आपकी शादी किससे होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गोइंग टू चेक योर करंट एनर्जी ऑल्सो, सो दैट यू कैन कनेक्ट योर रीडिंग कि आपके लिए ये रीडिंग है या नहीं है, किसके लिए है, किसके लिए नहीं है।
ओके, सो लेट्स चेक गाइस कि एनर्जीज आपकी क्या है। बिफोर स्टार्ट द रीडिंग आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जिस भी डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करते हो, जिसमें भी आप बिलीव करते हो, ट्रस्ट करते हो, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, सो दैट यू नो आपकी एनर्जीज मेरे साथ एक्सचेंज होगी एंड हम सभी की एनर्जी से एक दूसरे के साथ मिलेंगे। एंड टैरो जो है यू नो वेरी वेल, बिकॉज मैं तो हमेशा अपने चैनल में, अपने वीडियोज़ में बताती रहती हूँ कि हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं, यहाँ पे जो टैरो की एनर्जी है वो एनर्जी के ऊपर ही काम करती है, राइट। सो यहाँ पे एनर्जीज एक्सचेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जिस भी डिवाइन सोर्सेज से कनेक्ट करते हो उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। और टू बाय अ पर्सनल रीडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन अ व्हाट्सएप, यू कैन यू नो चेक आउट द डिटेल्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको सारी डिटेल्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो गाइस। चलिए देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पे मैसेज क्या आता है, क्या चीज़ें हैं जो आप अभी फेस कर रहे हैं, और क्या डिवाइन चैनलिंग आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है। एंड आपकी ही एनर्जी से आपके स्पाउस की एनर्जीज देखी जाएगी। ओके, सो वी हैव द टेम्परेंस का कार्ड। ओके, एंड 8 ऑफ पेंटिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील गाइज कि आप ना इस टाइम जोन पे काफ़ी ज़्यादा कभी बैलेंस फील करते हो, कभी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस फील करते हो। 10 ऑफ पेंटिकल और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। थोड़ा मैं और कार्ड्स गाइज लूँगी आपके लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्स, और वी हैव द हर्मीट एंड वी हैव 10 ऑफ कप्स एंड वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, सो जो पहले तो मुझे वाओ, एक मिनट में कार्ड्स दिखा दूँ आपको। द लवर का कार्ड इन द बॉटम ऑफ द डेक से आया है एंड हमारे ग्रुप नंबर 1 के लोगों ने डोर टू रोमांस कार्ड को चूज़ किया है। सबसे पहले तो मुझे जो पहला मैसेज ये लग रहा है आपके लिए कि आपके लिए ना गाइज रिलेशनशिप जो है, रिश्ते बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, ठीक है। आप वो इंसान हो जो कि कभी भी कंफ्यूजन में रिश्ते को लेकर नहीं रहना चाहते हो। जो भी है, जैसा भी है, आपको क्लियर चाहिए, ठीक है। कुछ भी जैसे देखो, अगर ये देखा जाए कि कुछ भी अगर कभी आपकी लड़ाई हुई हो या किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, तो आप तुरंत चाहोगे कि सॉर्ट आउट करो, तुरंत जैसे बात करो और क्लियर करो चीज़। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि लड़ाई होती है तो मतलब गैप बना लें या फिर डिस्टेंस में चले जाएं, तो आप वो इंसान नहीं हो कि मतलब ये एक टाइप का एक नेचर है, ठीक है। सो आप तुरंत क्लियर आउट करना चाहोगे, बिकॉज आप जो हैं एक मेंटल स्ट्रेस में नहीं रहना चाहोगे। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि काफ़ी पीस में रहना चाहते हो। पीसफुल लाइफ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई फील गाइज कि आप ना बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। आपको बहुत सारी चीज़ें पहले ही रियलाइज़ हो जाती हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसा हो सकता है। मतलब एक तरीके का प्रिडिक्टेबल चीज़ें यू नो आप कर पाते हो कि हाँ ये ऐसे है और ऐसे हो सकता है, तो ये चीज़ आप कर पाते हो। बिकॉज विद द टेम्परेंस यू हैव यू नो वेरी हाई इंट्यूशंस। एंड आप ना कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो एनर्जीज़ के ऊपर भी काम करते हो अपने। आप ऐसे कोई पर्सन हो जो जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर आप कह लो यूनिवर्सल लॉ कैसे काम करती है, या कुछ ऐसा जो मुझे आध्यात्मिक दिख रहा है। लेकिन आध्यात्मिक होते हुए भी ये रिलीजन स्पेसिफिक नहीं दिख रहा है कि हाँ कुछ आप रिलीजन स्पेसिफिक कर रहे हो। जैसे होता नहीं कि एक ज्ञान, विजडम लेना, बुक्स पढ़ना, या फिर ये चाहे कोई हिस्टोरिकल हो, चाहे कोई रिलीजन किताब हो, कुछ भी हो, जैसे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ विजडम हासिल कर रहे हो इन द टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेजेस। ओके, एंड आई फील गाइस कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। आप ऐसे किसी फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पे आप क्रिएटिव हैं। मे बी कुछ लोग यहाँ पे आर्टिस्ट हैं। मेकअप आर्टिस्ट की एनर्जीज यहाँ पे काफ़ी हाई मुझे फील हो रही है। मेकअप आर्टिस्ट, मे बी आर्टिस्ट, मे बी मॉडल, और मे बी कुछ लोगों के लिए ये आर्किटेक्चर वगैरह भी ऐसे कुछ फील होता है कि आर्किटेक्चर है। इंजीनियर हो सकते हैं, डेवलपर हो सकते हैं, या कुछ ऐसा जो जहाँ पे आप मेनली क्रिएट कर रहे हो, समथिंग यू नो क्रिएट कर रहे हो। तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जीज है यहाँ पे। और भी प्रोफेशंस हो सकते हैं, बट मेनली आपकी जो एनर्जी मुझे दिख रही है कि क्रिएटिव है। अगर आपकी अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ ना कर पा रहे हो, तो ना आप अपनी क्रिएटिविटी पे काम करो। आप क्रिएटिविटी क्या है आपकी, या तो जो हॉबी है उस पर काम करो, या फिर आप अपने सैक्रल चक्रा पे काम करो, ठीक है। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी द अपकमिंग टाइम के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली में आपका कुछ लोगों का या तो डाइवोर्स हुआ है, ठीक है, रिसेंटली में। एंड कुछ लोग यहाँ पे डाइवोर्स प्रोसेस में भी लग रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पे आप थर्ड पार्टी कंडीशन को फेस कर रहे थे, बट यू नो वहाँ से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। और मे बी अभी भी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आप ना वेटिंग की एनर्जी में दिख रहे हो गाइस, ठीक है, कि वेट कर रहे हो कि जो भी है वो क्लियर हो पहले,
आई डोंट नो व्हाई ये किसकी एनर्जीज़ है, बट यहाँ पे आई एम फीलिंग दैट कि आप ना वेट कर रहे हो। कुछ कुछ लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि चीज़ें सॉर्ट आउट हों, क्लियर हों। आप कन्फ्यूज़न में हैं, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे दिख रही है, इल्यूज़न यहाँ पे दिख रहा है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि कुछ लोगों के लाइफ में ब्लॉक है आपकी शादी, आपके न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ ब्लॉक हैं। वो करियर टर्म्स में भी दिख रहा है कि आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ भी ब्लॉक हैं। आप जहाँ पे मे बी कुछ लोग जॉब भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे मे बी चीज़ें सही नहीं हैं। जितनी सही होनी चाहिए, जितना मतलब परफेक्ट होना चाहिए या मे बी आपको ग्रोथ मिलना चाहिए, तो वो आपको जैसा आपका एक्सपेक्टेशन मेनली है, वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। सो ये एक मेन रीज़न है कि आप को जहाँ से निकलना है, वो आप वहाँ से नहीं निकल पा रहे हो और आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। ओके, सो आपको आप देख लो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है गाइज़। अगर आपको ये रीडिंग मैच हो रही है, तो आपको उसी तरीके से एक्शंस भी लेने हैं। ओके, सो और अगर आपके एनर्जीज़ के हिसाब से आपके स्पाउस की बात करी जाए, तो आपके जो स्पाउस होंगे, ये इंसान मुझे कोई ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जो आपके ही जैसे होंगे, ठीक है? आपके सिमिलर एनर्जी के होंगे ये इंसान, आप दोनों के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें मैच होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें मिलती-जुलती होंगी, मेबी ये हॉबीज़ हो सकती हैं, मेबी आप दोनों का लुक हो सकता है। अम, तो ये कुछ ना कुछ जैसे मिलता-जुलता है, ठीक है? और या तो आप दोनों में भी सेम जगह पे काम कर रहे हो या करोगे, या कुछ है जो सिमिलर है आप दोनों के बीच में, एंड दैट्स व्हाई आप दोनों एक दूसरे को पिकअप करोगे, ठीक है? पिक करोगे एक दूसरे के लिए, ठीक है? तो ये कुछ मैसेज थी मेजर आपके स्पाउस को लेकर। चले देखते हैं कि हु इज़ दैट पर्सन, और भी कार्ड्स लेंगे जिससे मुझे कंफर्म हो। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, कंपैशन, वी हैव एक्सपेक्ट मिरेकल, ओ माय गॉड। आपके लिए ये पर्सन ना एक मिरेकल और मे बी एक गिफ्ट इससे कम नहीं होंगे, ठीक है? एस एंड ग्रेस, बिकॉज यू आर नॉट एक्सपेक्टेड गाइज, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड, जॉय एंड कंटेनमेंट। ओके, लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड मदर फादर गॉड एंड इनर चाइल्ड हीलिंग एंड हीलिंग एनर्जी, राइट। जैसे कि आपके भी एनर्जीज में आया था, एंड वही चीज़ आपके स्पाउस के एनर्जीज में रिफ्लेक्ट हो रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, कि आपकी जो भी ट्रॉमा है इन द पास्ट की, वो आपको पहले तो काम करना, हील करना है। अदरवाइज जब भी आपके स्पाउस आएंगे ना, ये तो जैसे कि आपके लिए मिरेकल और मैजिक से कम नहीं दिख रहे, एक नया हीरा आपके लिए दिख रहे हैं। जिसके आने से पहले ना आपकी कुछ हेल्थ इश्यूज भी देखो हो सकती है। और ये हेल्थ इशू क्यों होगा? क्योंकि देखो कुछ कर्मा होता है ना, वो हेल्थ इश्यूज के जरिए भी रिलीज होता है, व्हाट आई बिलीव एक्चुअली। सो यस, आपको कुछ ऐसे मेजर कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जहाँ पे कुछ आपका कर्मा होगा जो वो हील करना, वो हील होगा। एंड मुझे ना काफ़ी लोगों के लिए ये दिख रहा है ना, आपको वॉम्ब से रिलेटेड कुछ इशू होगा, खास करके जो फीमेल हैं, ठीक है? जो फीमेल ये रीडिंग को देख रही हैं, उनके लिए ये ज़्यादा मुझे लगता है रेजोनेट होगा। और अगर आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो, सो ये चीज़ मुझे लग रहा है कि इनको कुछ वॉम्ब से रिलेटेड कुछ इशू होगा, मे बी उनकी डेट इश्यूज़ कुछ हो सकती हैं मे बी। और कुछ हेल्थ से ही रिलेटेड मुझे कुछ ज़्यादा है, और कुछ मुझे जैसे ना वॉम्ब से रिलेटेड, सैक्रल चक्रा से रिलेटेड मुझे ज़्यादा आपकी रीडिंग में कनेक्ट कर रहा है कि उससे रिलेटेड कुछ हीलिंग होगी। ओके, और आई फील दोनों के जो माइंडसेट्स हैं उसमें भी कुछ ना कुछ हीलिंग ज़रूर होगी, बिकॉज कुछ ना कुछ इस पर्सन ने भी ट्रॉमा लिया है अपने पास्ट से, जो कि दोनों की ही हील होगी। एंड मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आपकी जो शादी है ना, इस पर्सन से सडन होगी। मुझे नहीं लग रहा है कि आप ज़्यादा वेट करोगे या ज़्यादा आप एक दूसरे को डेट करोगे, बिकॉज आपने ऑलरेडी कई सारे लेसन्स आपने लिए हैं और इस पर्सन ने भी लेसन्स लिए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आप दोनों ही ओल्ड सोल हो गए। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप किसी ट्विन जर्नी में हो सकते हो, और मे बी आपके ये कोई ऐसे पर्सन हैं जो सोल कॉन्ट्रैक्ट हैं आपके, जहाँ पे आपकी शादी सडन और क्विक होगी इस पर्सन से, ठीक है? और आई फील ये जो पर्सन है ना, जिस तरीके से आप एक शांत माइंड सेट में रहना चाहते हो, आपको सॉलिट्यूड पसंद है, उसी तरीके से इस पर्सन को भी सॉलिट्यूड, एकांत वास एक जैसे होता है वो पसंद है इनको। ही नेचर जो प्लेसेस होते हैं, हिल स्टेशन जो होते हैं, वो काफ़ी पसंद है। एंड आई फील इनको ना
काफ़ी अध्यात्म की तरफ भी रुचि हो सकती है, ठीक है? ये पता नहीं किसके साथ रेज़ोनेट होने वाला है, बट ये है बिकॉज़ ये जो पर्सन है मे बी इनका कोई स्पिरिचुअल गुरु है, या फिर ये कोई ऐसे इंसान हैं जो कि खुद ही कोई एडवाइज़र हैं, बट इनको स्पिरिचुअलिटी में बड़ा इंटरेस्ट है। आई कैन सी दिस पर्सन वेरी काम, काफ़ी काम, एकदम शांत स्वभाव के मुझे दिख रहे हैं। एंड समटाइम्स यू फील कि ये पर्सन बड़े कोल्ड नेचर के हैं। एंड मे बी आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू। एंड मे बी आपको ऐसा फील हो सकता है कि कुछ गेम चल रहा है, खेल चल रहा है, एंड टाइम पास चल रहा है, मतलब कुछ ऐसा भी आपको लग सकता है ना इनिशियल पीरियड। बट जैसे जैसे आपका कनेक्शन ग्रो होगा, जैसे आप मिलोगे इस पर्सन से, जैसे आपकी बातें बढ़ेंगी, सारी जो इश्यूज़ है वो सॉल्व होगा। और ये इसलिए भी होगा बिकॉज़ कुछ पास्ट के ट्रॉमा आपके अंदर भी होंगे और कुछ पास्ट के ट्रॉमा उनके भी होंगे। एंड नाउ दीज़ डेज़ की लोगों के अंदर ना मतलब भरोसा तो वैसे भी बहुत ज़्यादा उठ गया है, और भरोसा तो वैसे भी लोग कर नहीं पा रहे हैं। सो ये एक प्रैक्टिकल चीज़ भी है कि इश्यू वैसे भी आ सकते हैं, ओके, इन जनरल टर्म्स में। और आई फील गाइस कि आपके जो स्पाउस हैं काफ़ी वेल्दी हैं, काफ़ी ऐसे फैमिली से आते हैं जो काफ़ी बड़ी फैमिली, इनकी जॉइंट फैमिली है, ठीक है? और ऐसा नहीं लगता है कि ये गेट टुगेदर गैदर में जैसे ये मिल रहे हैं, फंक्शंस में मिल रहे हैं, नो। इनकी ऑलरेडी जॉइंट फैमिली, मे बी इनके 5 या 6 भाई हों या 4-5 भाई हों या बहनें हों, ठीक है? लेकिन भाई-बहनें जैसे कुछ है यहाँ पे जो एक साथ रहते हैं, सेपरेटेड नहीं हैं, एक साथ रहते हैं, और काफ़ी मतलब बड़ा घर है इनका, काफ़ी बड़ी फैमिली है। तो इस तरीके से भी चीज़ें मुझे दिख रही है। और ये इंसान काफ़ी हैप्पी गो लकी पर्सन है, और ये लाइफ को हर टर्म से एंजॉय करते हैं, ठीक है? और काफ़ी शांत हैं। दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम देयर पर्सन, और यू कैन से फ्रॉम लाइफ। हाँ, जो भी है जैसे हो रहा है चल रहा है, इट्स ओके। आप जब मिलोगे ना, आपको ये फील होगा कि ये पर्सन इतना चिल क्यों है, इतना शांत क्यों है, ठीक है? तो दोनों में से किसी एक का ये ज़रूर नेचर होगा कि वैसे तो आपके स्पाउस का ही लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी चिल है, काफ़ी शांत मूड में है। दे आर नॉट थिंकिंग मच, और मे बी जैसे ओवर थिंकिंग हो गया, वो नहीं है इनके अंदर। हाँ, एक टाइम में लोगों के मन में होता है, बट ये काफ़ी चिल है बिकॉज़ ये पर्सन ना, अगर कुछ ऐसा है, आप दोनों में कुछ देखो स्ट्रेस वाली सिचुएशन भी आएगी ना, तो आप देखना कि उसके तुरंत 1-2 घंटे बाद ये पर्सन एकदम चिल हो जाएँगे, एकदम शांत हो जाएँगे, दैट जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिकॉज़ ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस मुझे लग रहे हैं, काफ़ी बिज़ी लग रहे हैं, काफ़ी इनका जो शेड्यूल है, काफ़ी मतलब है, सेटअप उनका कुछ तो है, जिसकी वजह से इनको ऐसा मूड बना के भी रखना है कि इनको शांत रहना है। सो ये चीज़ है। एंड अगर आपकी कनेक्शन की बात करी जाए तो दोनों ही जैसे ना मतलब अपने हार्ट को जैसे ओपन नहीं करेंगे फर्स्ट। दोनों ही हार्ट को ओपन नहीं करेंगे बिकॉज़ दोनों की लाइफ में कुछ है जो ट्रॉमा जैसे कुछ है पास्ट का, जिसको टाइम लगेगा। और मुझे लगता है कि अगर आप इस पर्सन से मिलते हो ना, और दोनों ही ज़्यादा कम्युनिकेशन करके अगर कुछ पास्ट की चीज़ें बताकर कम्युनिकेट करके सॉल्व करते हो, तो ज़्यादा कुछ बेहतर होगा बिकॉज़ दोनों के बीच में और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। पास्ट के जितने भी इश्यू हैं, अगर आप ज़्यादा नहीं बता सकते हो, तो आप कुछ हद तक शेयर करो, सो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ओके? लेट्स सी गाइज़ कि यहाँ पे और क्या मैसेज आता है। वाओ! रिबर्थ एंड हार्मनी, नंबर 10 यू कैन सी। काफ़ी मुझे द माइज़र, ओके? और वी हैव ट्रांसमिशन। आई फील गाइस कि आपके जो पर्सन है, कुछ लोगों का मे बी रीयूनियन है, ठीक है? रीयूनियन पॉसिबल है यहाँ पे, या फिर कुछ लोगों का ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके ये जो पर्सन है, कुछ लोग मुझे लगता है कि शादी के लिए जब आप ये पर्सन मिलेंगे आपको, आप रेडी नहीं रहोगे, और ये पर्सन से मिलकर आपको बात करके अच्छा लगे, और आपको एक ट्रस्ट जैसे एक होप जैसे बिल्ड हो, या इस पर्सन के अंदर ऐसा कुछ हो सकता है कि इनको उतना इंटरेस्ट नहीं हो शादी में, एंड ये पर्सन आपसे मिलके या बातें करके कुछ इनके अंदर होप या ट्रस्ट जैसे कुछ बिल्ड हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई दे वांट टू पिक यू, ओके? इसलिए ये आपसे शादी करेंगे और इसलिए आपको पिक करेंगे। एंड आई फील गाइस कि इनको ना मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब चीटिंग्स मिली हैं फाइनेंशियली भी, और रिलेशनशिप्स में भी। मुझे ऐसा लगता है कि इनके उतने अच्छे रिलेशंस भी नहीं होंगे, और हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में रहे आपसे। मे बी हो सकता है कि कंट्री भी दोनों के बीच में डिफरेंट है, स्टेट भी डिफरेंस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या लॉन्ग सिटी से ये हो सकते हैं, या हो सकता है कि जॉब या करियर के रिलेटेड ये बाहर रहते हों। तो ये चीज़ है, दोनों के बीच में एक रिलोकेशन के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे फ्लाइट्स दिख रही हैं मुझे, मतलब महसूस हो रही हैं।
तो ये है और डिस्टेंस यहाँ पे है मेजरली। अच्छा, एक जो इनिशियल्स मुझे जो दिख रहे हैं यहाँ पे, वो है डी, ओके, और आर, एम, एन, पी, एस एंड ए और के काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशियल दिख रहा है। मे बी इनका मिडल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सर नेम में कुछ भी इनिशियल आ सकता है। एंड यहाँ पे जो मंथ काफ़ी हद तक दिख रहे हैं वो है अक्टूबर, जनवरी और अगस्त। काफ़ी इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं ये आपके लिए। एंड नंबर 1, नंबर 33, नंबर 31 और नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मे बी इनका जो लाइफ पाथ नंबर है वो 3 है या 5 है या नंबर 6 है। इस तरीके से ये नंबर से डील कर रहे हैं। और ये पर्सन मुझे काफ़ी लोगों के लिए एमएनसीज़ में दिख रहे हैं एंड आपके सेम वर्क फील्ड से भी ये हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए टोटली इनका जो वर्क फील्ड है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। टोटली आपका वर्क फील्ड इनसे डिफरेंट हो सकता है। ऐसा ज़रूर नहीं कि ये सेम फील्ड से, क्योंकि आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव मुझे दिख रहे हो। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये भी आर्किटेक्चर हो, मे बी ये भी डेवलपर हो किसी टाइप के, मे बी आईटी फील्ड में हो ये, ठीक है। मे बी ये पर्सन इंजीनियर हो सकते हैं, मे बी ये नेवी में भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, मॉडल, एक्टर, एक्ट्रेस भी हो सकते हैं। बट यहाँ पे क्रिएटिविटी है तो ये क्रिएटिव फील्ड से ही मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए बिजनेस ऑनर हो सकते हैं, ये किस टाइप का इनका बिजनेस हो सकता है। और काफ़ी बिजनेस माइंड सेट के ये पर्सन दिख रहे हैं मुझे। ओके, सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। और आपकी शादी कब तक हो सकती है? यहाँ पे देखो 6 मंथ तो इम्पॉर्टेंट है, बट ज़्यादा 6 मंथ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है। 6 मंथ के बाद से चीज़ें आपके लिए शादी को लेकर इम्प्रूव होगी। चाहे आप इस पर्सन को जान रहे हो, नहीं जान रहे हो, बट यहाँ पे आपकी 6 मंथ से ज़्यादा ही मुझे लग रहा है टाइम लेने वाला है। बिकॉज़ कुछ लोग यहाँ पे इस पर्सन को जान रहे हो। तो जो लोग जान रहे हो, आपको 6 मंथ इम्पॉर्टेंट है, बट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि 6 मंथ के बाद की जो चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट मुझे दिख रही हैं, ठीक है। सो यहाँ पे 6 मंथ के बाद से 1 साल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 1 साल और 6 मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड पॉसिबल है ये 6 मंथ कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो। ओके, सो गाइस, ग्रुप नंबर 1 आपके लिए ये रीडिंग थी। आपको कैसी लगी, कितने हद तक आपसे रेजोनेट हुई है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने एक्शन कार्ड को चूज़ करा है या फिर अगर आपका बर्थडे 21 to 31 के बीच में आता है, तो लेट्स सी गाइस कि आपकी शादी किससे होगी एंड क्या आपकी शादी 6 मंथ के अंदर अंदर हो सकती है या क्या पॉसिबिलिटीज़ है आपकी शादी की, वो हम यहाँ पे चेकआउट करने वाले हैं। और क्या आप इन पर्सन को जानते हो, नहीं जानते हो, वो भी हम चेक करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक योर एनर्जी कि आप किस एनर्जी में हैं, सो दैट यू कैन कनेक्ट योर रीडिंग कि हाँ ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। और ये रीडिंग जैसे कि आप जानते हैं जनरली है, आप लड़की हैं, लड़के हैं, जो कोई भी हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप जिस भी डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में फ्रेंड ज़रूर लिखो। बिकॉज यू नो वेरी वेल कि जब तक आप एनर्जी से एक्सचेंज नहीं करोगे आपको ये रीडिंग रेजोनेट नहीं होने वाली है, ठीक है। और डिवाइन एनर्जीज़ का तो नाम हमेशा लेना ही चाहिए, भगवान का नाम हमेशा लेते रहना चाहिए, हर पल लेने चाहिए। ओके, और टू बाय अ पर्सनल रीडिंग आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकती हो। आपको जो डिटेल्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स सी गाइस कि यहाँ पे मैसेजेस एंड गाइडेंस क्या आती हैं। वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ कप्स। यहाँ पे एक्चुअली एक और कार्ड खींची चला है इसके साथ, वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। मुझे यहाँ पे ओके, पहले बॉटम ऑफ द डेक से देख लें। डेथ का कार्ड आया है और यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड का कार्ड आया है। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन मुझे दिख रहा है वो है लीब्रा, ठीक है। लीब्रा, जेमिनी, कुछ लोगों के लिए एक्यूरियस भी हो सकते हैं बट उतना प्रोमिनेंट यहाँ पे नहीं है। लीब्रा, जेमिनी और वर्गो, टॉरस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाइसेस, स्कॉर्पियन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड लियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। और करंट एनर्जी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हमारे जो व्यूवर्स हैं अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपने एनर्जीज पे काम कर रहे हैं। बट हो सकता है कि आपको फुल मून इस बार का बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया हो। आप कुछ लोगों का मे बी बहस या लड़ाई कहीं पे हुई हो या झगड़ा कहीं हुआ हो, कम्युनिकेशन ख़राब हुई हो, बातें बिगड़ी हों, ठीक है, रिजेक्शंस मिला हो, कुछ ऐसा भी कुछ लोगों के लिए है। और ऐसा हो सकता है हमारे ग्रुप नंबर 2 में कि आपको फुल मून, न्यू मून का अफेक्ट होता है, काफ़ी अफेक्ट होता है। वो भी नेगेटिव वे में आपकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा गिर जाती हैं। बिकॉज़
काफ़ी लो वाइब्रेशन आपका हो जाता है। हो सकता है कि आपका मून उतना अच्छा नहीं है या मून प्लैनेट पे आपको काम करने की ज़रूरत है, आपको फेमिनिन एनर्जी पे अपने काम करने की ज़रूरत है। काफ़ी लो यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी दिख रही है। ओके। और गाइज़ आप ना काफ़ी मुझे गिवर दिख रहे हो, ठीक है? जबकि आपको रिसीवर होना चाहिए, आप एक गिवर की एनर्जी में दिख रहे हो। आपने हमेशा से रिलेशनशिप में, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे आपके अदर रिलेशंस हों, ठीक है? आपने हमेशा से बहुत ज़्यादा दिया है और जब आपको रिसीव करने का जब मूड आता है, तो सब कुछ गायब हो जाता है, ठीक है? तो आपने हमेशा से दिया है। आप ना बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि रिलेशन में गिवर हो जाते हो। आप टेकर की एनर्जी में नहीं होते हो। तो ये चीज़ पहले आपको निकालना बंद करना पड़ेगा, ये चीज़ करना बंद करना पड़ेगा आपको। एक टेकर के रूप में भी बनना है आपको, लेना है, रिसीव करना है। ओके, बिकॉज़ आपकी एक फेमिनिन एनर्जी है, बट जो जो भी है ये लो में है और इसको आपको बैलेंस में लाना है। एंड आई फ़ील गाइज़ कि इसलिए आप इतना इमोशनल है ना, इसलिए भी आपका दिल बार-बार टूटता है, आपके रिश्ते ज़्यादा नहीं चलते हैं या लड़ाई हो जाती है। तो ये भी एक मेन रीज़न है एंड हो सकता है कि इसलिए भी आपके रिलेशन हो सकता है या तो मल्टीपल रहे हैं या तो मतलब ऐसा भी नहीं कि इन अ नेगेटिव वे में नहीं, जैसे एक होता है ना कि डेटिंग आप कर रहे हो, इमोशनली लोगों को आप मतलब समय दे रहे हो, तो वो भी एक बहुत मायने रखता है, राइट? तो आपका इसलिए भी कनेक्शन चले नहीं है, बिकॉज़ हमेशा आप देते आए हो और आप कितना दोगे, है ना? आप कितना इमोशनली आप लोगों को हमेशा फ़ील करोगे, आप कितना आप दोगे, हमेशा दो देने की एनर्जी में आप रहोगे तो लोगे कब? बिकॉज़ आप अगर आपने अगर आम का एक बीज लगा के आपने पेड़ लगाया है, तो आपको आम खाने की बारी भी आनी चाहिए, ना कि लोगों को आप दोगे। हाँ, लोगों को दो, ये मतलब नहीं है कि आप लोगों के नहीं, आप कब खुद रिसीव करोगे वो चीज़ को ना, एक जो फल आपने लगाया है। ऐसे ही एक रिश्ते का और एक प्यार का बेस होता है कि आपने लगाया और आपने दिया, पानी दिया, आपने टेक केयर किया, तो आप एक रिसीवर की एनर्जी में आपको बनना है, ठीक है? तो ये कुछ आपका पास्ट दिख रहा है, जो यहाँ पे रीडिंग में रिफ्लेक्ट हो रहा है और हो सकता है कि करंट की सिचुएशन भी कुछ लोगों की हो कि आप हमेशा गिवर की एनर्जी में हो और इस एनर्जीज़ को आपको यहाँ पे स्टॉप करना है ऑनवर्ड्स। और आई फील गाइस कि हो सकता है कि आप विडो या डिवोर्सी हो एंड आप प्लानिंग नहीं कर रहे हो आप शादी की, बट एक कॉर्नर में आप, एक तरफ आपका हाँ भी है और एक तरफ ना भी है। सो यस, ये चीज़ भी कुछ लोगों की एनर्जी है कि आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप इस डाउट में भी हो कि आपको सेकंड चांस देना है या नहीं देना है, तो इस डाउट में आप हो। तो ठीक है, ये आपका डिसीज़न है, बट यस, इस डाउट की एक ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही है एंड आई फील गाइस कि अम काफ़ी ओवरथिंक करते हुए दिख रहे हो आप। काफ़ी ऐसे आप पर्सन हो जो काफ़ी आपने अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए मेहनत करी है, राइट? और अगर आपके एनर्जी से आपके स्पाउस को देखा जाए तो ये जो पर्सन है, आप जितना स्लो हो ना, ये उतना मूविंग फॉरवर्ड वाले इंसान है। बहुत जल्दी मूव करते हैं, बहुत जल्दी डिसीज़न लेते हैं, इनको जो करना है मतलब वो करना है, ठीक है? एक सही समय पे वो चीज़ हो जानी चाहिए, इस तरीके से कुछ इनकी एनर्जीज़ है। और आई फील गाइस कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी बोल्ड है। समय आता है तो काफ़ी मतलब बोल्ड भी होते हैं, अदरवाइज़ ये शाय भी हैं। इनकी 2 मतलब साइड है और ख़ास करके अगर ये फीमेल है तो आप इनकी साइड ये ज़रूर देख पाओगे कि ये बोल्ड भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शाय हैं। ये काफ़ी ज़्यादा कल्चरल आप कह सकते हो, ट्रेडिशनल हैं। इनको हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कल्चरल और ट्रेडिशनल ड्रेसेस ज़्यादा पसंद है। अगर ये मेल हैं तो देखो, ये अपनी वाइफ से मतलब ये चाहेंगे कि कल्चरल और ट्रेडिशनल ड्रेस मतलब पहने या एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये इनकी एनर्जी होगी। और अगर ये फीमेल है तो मुझे लगता है कि इनको ज़्यादा ट्रेडिशनल एंड कल्चरल ड्रेसेस ज़्यादा पसंद है। और आई फील जुपिटर काफ़ी मेन होने वाला है आपके कनेक्शन में, जुपिटर और वीनस, जुपिटर वीनस मरकरी हो सकता है कि वीक हो या फिर आपको थोड़ा इस पे काम करने की ज़रूरत हो, या फिर आपके जो स्पाउस हैं उनके बर्थ चार्ट में वीनस, मरकरी और जुपिटर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, सो दैट सो ये इंसान जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये भी पर्सन है। और साथ में ये पर्सन ना किसी को भी जो एडवाइस देते हैं ना, काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग एडवाइस देते हैं, काफ़ी हार्ड एडवाइस देते हैं, और वो जो एडवाइस देते हैं काफ़ी फ्रूटफुल भी लोगों के लिए होता है। एंड ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऐसे फील्ड से आते हैं जहाँ पे ये एडवाइज़र हो या लीगल एडवाइज़र हैं ये, या फिर ये प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं ये, कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज इनकी कुछ हो सकती है। सभी के लिए नहीं है, बट
ऐसा है कुछ लोगों के लिए एक, और कुछ लोगों के लिए ये वॉइस आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, वॉइस ओवर से रिलेटेड ये काम करते हैं, या इनकी आवाज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इनके वर्क में, इनका बातें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है ये मार्केटिंग फील्ड में भी हो सकते हैं, जहाँ पे लोगों को कन्विंस करना, गाइड करना, एडवाइस करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पे इनको ज़्यादा बात करनी पड़ती है, ज़्यादा कॉल पे होना पड़ता है, काफ़ी मीटिंग्स इनकी होती है। सो ये भी है। ओके। एंड ये पर्सन ना आप देखोगे कि दोनों में से कोई एक काफ़ी ज़्यादा टॉकेटिव होगा और एक लिसनर होगा, ठीक है? एक काफ़ी शांत होगा, तो एक काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिश होगा। तो ये कुछ आपकी डिफरेंस दिख रही हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा आप दोनों को एक-दूसरे के टुवर्ड्स अट्रैक्ट करेंगी। ओके, लेट्स सी व्हाट मोर आपकी और क्या निकल कर आता है। वाओ! सरेंडर कार्ड। मदर, फादर, गॉड, ये ग्रुप नंबर 1 में भी कार्ड आया था। वी हैव फ्रेंडशिप एंड यूनियन। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है। इनर चाइल्ड ग्रुप नंबर 2 में भी आ गया। वाओ! ये ग्रुप नंबर 1 में भी था। स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस एंड रेज योर वाइब्रेशन। मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने या तो ग्रुप नंबर 1 देखा है या नहीं देखा है, तो शायद देखना चाहिए। अगर आपका 1 है तो आप ज़रूर देखिएगा ग्रुप नंबर 1। ओके। आपके लिए हो सकता है कुछ मैसेज आपके लिए हो यहाँ पे मिल, आपको इम्पॉर्टेंट हो। सो देखो, आपके जो पर्सन है ना, ये पर्सन अपनी ओन कंपनी को काफ़ी एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, कभी अपनी ओन कंपनी में बोर नहीं होते हैं। ये इंसान को ऐसा नहीं है कि हर वक्त कोई इनके पास चाहिए, ना, ऐसे ये इंसान नहीं है। ये अकेले भी रह सकते हैं, ये सबके साथ भी रह सकते हैं, बट यूजली ये अकेले रहना चाहते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि इनकी मेंटल पीस भी इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई फील कि ये जो पर्सन है, कुछ लोगों के लिए या तो आप, या तो ये पर्सन रेकी ऑलरेडी जानते हैं और रेकी में बिलीव करते हैं, या रेकी करते हैं, एक हीलर भी हो सकते हैं, और या तो फिर ये पर्सन कुछ लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। और आई फील आपके जो पर्सन है, इनके लिए इनकी मदर काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी, मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, और फैमिली से भी ये ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, बट ये अपनी माँ से बहुत कनेक्टेड है, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। ये इंसान काफ़ी लकी चार्म है, ऐसा कुछ आप कह सकते हो, ठीक है? ये इंसान की प्रेजेंस ही जैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके वर्क फील्ड में। तो ये कुछ दिख रहा है, चाहे ये कहीं से भी ऑपरेट करो, मे बी ये कुछ लोगों के लिए ये घर से कुछ चीज़ें ऑपरेट करते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। घर से ऑपरेट करें, जैसे घर से कुछ काम कर रहे हैं या कुछ घर से डिज़ाइन कर रहे हैं। बाय द वे, मे बी ये ज्वेलरी डिज़ाइनर भी हो सकते हैं, ठीक है? या किसी टाइप के डिज़ाइन ये करते हैं, या मे बी कुछ यहाँ पे डिज़ाइन या डेवलपिंग कुछ एनर्जीज आ रही है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव माइंडसेट के हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, ठीक है? मुझे लगता है कि ये इतने नॉलेजेबल हैं कि इनके वर्क फील्ड में काफ़ी लोग इनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो ये बात है। और ये पर्सन काफ़ी ना गॉड से कह सकते हो, ये जो भी धर्म के हैं वो कनेक्ट करते होंगे, ठीक है? ये पर्सन आप दोनों के बीच में ना, अगर आप दोनों की बाउंडिंग देखी जाए, तो दोनों एक दूसरे की कंपनी को काफ़ी इंजॉय करने वाले हो, बहुत इंजॉय करोगे, और आपको ये पर्सन कभी अपने साथ होते हुए अकेला फील कभी नहीं होने देंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप अपने पर्सन के साथ हो, अपने पार्टनर के साथ हो, एंड यू आर फीलिंग अलोन, राइट? तो ये चीज़ आपकी शादी के बाद बिल्कुल भी नहीं होगी, और आपकी शादी कैसे हो जाएगी आपको भी नहीं पता चलेगा। एंड काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप एक स्टार सीड है, एंड आपकी शादी भी स्टार सीड से ही होगी, जैसे कि आप चाहते भी हो। हमारे व्यूवर्स चाहते हैं कि आप जिस एनर्जीज़ के हैं, आपके स्पाउस भी उसी एनर्जीज़ के हों, तो वही एनर्जीज़ आपके पर्सन भी लेकर आपके लिए आ रहे हैं। एंड आई फील गाइस कि आपके जो स्पाउस है, मुझे ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं दिख रहा है, बट हो सकता है कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो, बट उतना डिस्टेंस मुझे नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि आप दोनों का सिटी स्टेट सेम हो, बट मे बी हो सकता है कि बाद में इन्होंने रिलोकेट किया हो वर्क और करियर से रिलेटेड, या फिर ये रिलोकेट करके आपके पास आएंगे। ओके। एंड आपके जो पर्सन हैं, ये काफ़ी रैशनल माइंड के हैं, काफ़ी लॉजिकल माइंड सेट के हैं ये इंसान। और ये पर्सन
आप देखोगे कि ये इंसान ज़्यादा लड़ाई में नहीं पड़ते होंगे, काफ़ी जैसे इनकी जो इनका जो स्वभाव है ये लोगों से इनको अलग बनाती है कि ये लड़ाई में नहीं पड़ते। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि लड़ाई हो रही तो उसमें जाकर उलझ जाते हैं, तो ये नहीं, वो चुपके से निकल जाएँगे। इस तरीके से कुछ इनका नेचर होगा। एंड आई फ़ील ये जो पर्सन है इनकी इनके ऊपर ना हमेशा लोगों की आय रहती है, ठीक है? आँखें इनके ऊपर रहती है बिकॉज़ ये इंसान काफ़ी बोल्ड हैं, ओके? लेट्स सी यहाँ से क्या आता है, काफ़ी शांत मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, काफ़ी दोनों ही एनर्जीज़ जैसे ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 की ना सेम ही काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे दिख रही है। द वर्ल्ड का कार्ड आया, वाह! वी आर द वर्ल्ड। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों मिलकर कुछ क्रिएट करोगे एक दूसरे के साथ, मे बी आप कुछ सोशल वर्क करोगे एक दूसरे के साथ मिलकर या कोई बिजनेस करोगे, पार्टनरशिप करोगे और कुछ है जो आप दोनों एक दूसरे के साथ करोगे। कुछ यहाँ पे समाज और सोसाइटी के लिए ही लग रहा है, यू विल प्लान, ठीक है? ये इंसान ऐसे इंसान है जो कि ये समाज और सोसाइटी के लिए भी कुछ सर्व करना चाहते हैं। ये वो इंसान नहीं है कि ये अपना खाया पिया और बस ज़िंदगी कट रही है, नो, ये आपको ये चीज़ क्लियर करेंगे और आपको पता भी चलेगा कि ये इंसान कितना समाज और सोसाइटी के लिए भी सोचते हैं, ठीक है? काफ़ी एम्बिशियस ये इंसान दिख रहे हैं, इंटेंसिटी एंड वी हैव द ड्रीम, यस दिस कनेक्शन लाइक ड्रीम कम ट्रू एंड या आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो चीज़ आपको मिल रहा है, ओके? यहाँ पे आइसोलेशन एंड बॉटम ऑफ द डेक से आया है द माइजर और ये ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड ग्रुप नंबर 1 में भी आया था एक्चुअली ये चीज़। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ग्रुप नंबर 1 शायद देखना चाहिए बिकॉज़ कुछ कार्ड सिमिलर हैं, कुछ एनर्जी सेम है, तो शायद आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। सो ये इंसान ना डिफरेंट होते हुए भी आपसे काफ़ी ज़्यादा मैच करेंगे, अपोज़िट होते हुए भी काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे, आपको मिरर करेंगे एंड आई फ़ील गाइज़ कि यहाँ पे जो पहले तो इनिशियल जो मुझे दिख रहा है वो यहाँ पे क्लियर करती हूँ, अदरवाइज़ मैं भूल जाऊँगी। यहाँ पे आई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आई इनिशियल, आई अल्फ़ाबेट और सी और के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पता नहीं क्यों बीच में मुझे ना कैलिफ़ोर्निया की एनर्जी आ रही है, तो शायद ये पर्सन कुछ उनसे कनेक्ट करती हूँ, वहाँ से कुछ कनेक्ट करती हूँ। आई डोंट नो ये किसके लिए था बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज था ये। सो आई यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, के यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ए इनिशियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एन इनिशियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एफ इनिशियल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आपके लिए जो डेट इंपॉर्टेंट है गाइज़ वो है या नंबर आप कह लो वो है 10, 17, 16, 8, 5, 3, 11, ठीक है? और जो मंथ है आपके लिए नवंबर, फरवरी और जून, मार्च और अप्रैल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मे बी बर्थ मंथ हो या कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आपके रिलेशनशिप में हो या कुछ इंपॉर्टेंट ज़रूर होगा इसमें, ठीक है? और मुझे एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज ये दिख रहा है कि अगर कुछ आपका पास्ट की चीज़ें हैं ना, उसको आपको पहले रिलीज़ करना है, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा बिकॉज़ आप ना हो सकता है कि रजिस्ट करो, नहीं मुझे वही चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे वो ही चाहिए, नो, यू डोंट हैव टू से दिस, ठीक है? आपको सरेंडर करना है। ये चीज़ यहाँ पे कार्ड में भी आया था, लेकिन यहाँ पे एट द एंड मुझे ये मैसेज मिला है, तो मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन किया यहाँ पे कि अगर आप रजिस्ट करो कि नहीं मुझे वही चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे वैसा ही चाहिए, नो, आपको ये नहीं बोलना है, आपको डिवाइन की तरफ सरेंडर करना है एंड आपको ओपन अप रहना है कि आपकी डेस्टिनी आपको जहाँ ले जा रही है, आपको वहीं जाना है, ठीक है? सो तब जाके ये आपका ड्रीम कम ट्रू होगा बिकॉज़ आप एक रजिस्टेंट मोड में हो, रजिस्ट कर रहे हो चीज़ों को, तो ये नहीं करना है आपको, ठीक है? और ये भी एक बड़ा रीज़न है कि आपकी शादी शायद होल्ड है या आपके जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में नहीं आ पा रहे हैं, यू आर नॉट ओपन अप, ओके? और आई फ़ील दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिखाओगे, नई-नई चीज़ें आप दोनों एक दूसरे के साथ एक्सप्लोर करोगे, समझोगे एंड दोनों ही एक दूसरे के साथ जैसे लग रहा है कि पार्टनरशिप में कुछ कर रहे हो समाज सोसाइटी के लिए, ओके? और आपकी शादी फ्रेंड्स कब तक हो सकती है? यहाँ पे मुझे 6 मंथ तो नहीं दिख रहा है बट यहाँ पे 1 ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 6 मंथ के उतने हाई चांसेस मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है? कि आपकी शादी 6 मंथ में हो जाए या फिक्स हो जाए, नो। मे बी 6 मंथ के एट द लास्ट 7th ऑफ मंथ जो है, 7th मंथ जो आएगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो बट 6 मंथ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए मुझे यहाँ पे 1 ईयर और 2 ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है, ठीक है? और अगर आप ऑलरेडी डिले फेस कर रहे हो ना, तो आपके लिए एक ये सजेशन होगा कि आप प्लीज़ रजिस्ट मत करें बिकॉज़ आप जितना रजिस्ट करेंगे, चीज़ें उतना डिले होगी और वो चीज़ें आपको आपके सामने नहीं दिखेगी। अगर आप हीलिंग भी कर रहे हैं, तो वो उतना फ्रूटफुल आपके लिए नहीं होगा, आपको रिज़ल्ट उसके दिखेंगे ही नहीं। सो रेजिस्टेंस इतना ना करके आप अपने लाइफ़ में अपने डेस्टिनी के लिए ओपन रहें और यूनिवर्स से प्रे करें कि आप ओपन अप हैं, वो जो भी आपको ब्लेसिंग एंड अबंडेंस देना चाहते हैं, आप उसके लिए ओपन अप हैं एंड यू आर अ रिसीवर, नॉट अ गिवर। आप गिवर बने लेकिन इतने भी ना बने कि आप खुद क्या हैं आप भूल जाएं। तो यस, दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, होप कि आपको रेजोनेट हुआ है, अच्छा लगा हो रीडिंग, आपको कैसा लगा, कितने हद तक रेजोनेट हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर।